महाराज पृथु जी के वंश में सज्जनों एक राजा हुए बढ़ई सत, इनको प्राचीन बढ़ई कहते हैं। कर्म कांड के बड़े निष्ठा से करने वाले साधक हैं, खूब यज्ञ करते हैं और पूरी धरती को कुशाओं से आच्छादित कर दिया। अंत में जाकर के यज्ञ तो करते हैं और यज्ञ में एक त्रुटि होती है, पशुओं की बलि देते हैं। ये नारद जी को ठीक नहीं लगा और आकर के पुरंजन उपाख्यान सुना करके इनको वैराग्य दिला करके, कर्म से निवृत्ति दिला करके भक्ति के मार्ग पर चला दिया। 10 बेटाओं के लिए रास्ता दिखा दिया भगवान का। और इस स्कंद का सबसे बड़ा सार है अंतिम श्लोक कि भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे। कैसे होंगे? बोले ठाकुर जी को प्रसन्न यदि करना है तो 3 बातें मान लो बस। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। 3 बातें मान लो। जनार्दना आसु तुष्यति, भगवान बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। कौन कौन सी 3 बातें? पहली बात, दया सर्वभूतेषु, हर प्राणी पर दया करना सीखो। हमको मानव शरीर मिला है, कमाता केवल मानव है, खाते सब है। तो कुत्ते के तो कोई दुकान मकान है नहीं, उस पर भी दया करो। कुत्ता को घर में पालोगे तो सत्य में कह रहा हूं, पुड़खे भी आपके हाथ का जल नहीं लेंगे, देवता पूजन नहीं लेंगे, मंदिर में जाने से कोई लाभ नहीं किसी प्रकार का। कुत्ते को जो पालते हैं उसके घर का होम धूप दीप देवता पितर कोई ग्रहण नहीं करते, कोई उसके हाथ से सुकृत नहीं लगता है। जिस घर में कुत्ता रहता है, आप ये सीधी भाषा में समझ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाभारत में लिखा है। आप लोग बाथरूम जाकर के निवृत्त होते हैं, हम तो बोलो स्नान करते हैं कि नहीं करते? और तुम्हारे कुत्ता स्नान करता है कभी? तुम्हारे बेड पे भी बैठता है, सोफा पे भी बैठता है, तो हम में उसमें क्या अंतर रहा भाई? वो बड़े जल्दी प्रवचन देते, तो जीव है, जीव तो जीव तो बराह भगवान भी है। नाली से उठा करके ले जाओ ना, मंदिर में बैठाओ, वो भी तो बराह बने थे। भाव जगत अलग है और व्यवहार जगत अलग है, दोनों पक्ष अलग अलग है। आज सुगर भगवान के लिए, बराह भगवान के लिए प्रणाम करिए, दूर से भाव से कर लो। आप प्रणाम किसी को भी कर सकते हो, चांडाल को, स्वपच को, उसकी अंतरात्मा को प्रणाम करो, पर उसको घर में तो ला करके नहीं बैठा सकते आप। स्थिति इतनी भयानक हो गई, जो गैया घर में पलती थी वो सड़कों पे फिर रही है आवारा, और सड़कों पे जो कुत्ते घूमते थे वो घरों में आकर के बस गए। कितनी स्थिति बिगड़ गई। फलस्वरूप घर के मालिक आज अनाथालय में रह रहे हैं, और अनाथालय के बच्चे कभी कभी आप लोग पाल लेते हो, वो मालिक बन के बैठे हुए हैं। वो वैसा ही रहा है जैसा हम कर रहे हैं। कुत्ता को आप रोटी खिलाओ, बड़ी अच्छी बात है। कुत्ता के लिए आप बिस्किट खिलाइए, सवेरे घूमते हुए जाइए, क्योंकि हमने कमाया है। चींटी को भोजन देना, कुत्ते को देना, बढ़ा को देना, कीट को, पतंग को, सबको देना हमारा कर्तव्य है। भगवान ने सिस्टम बनाया है कि नाली में भी जो गंदगी जा रही है, थाली आपने धोई, जो उसमें भोजन के कण जा रहे हैं वो भी किसी का एक हिस्सा है, सबको दिया है। किसी को पत्ते दिए, किसी को तृण दिया, किसी को घास दिया, किसी को फल दिए, किसी को भोजन दिया, सबको दिया है। हमको देना चाहिए। गरीब को भी खिलाओ, हमारा कर्तव्य है कि हम पशुओं को भी खिलाएं, हम पक्षियों को दाना भी डालें, इससे हमारे ग्रह कटते हैं, इससे हमारी कीर्ति बढ़ती है। पर कुत्ता को ला करके घर में बिठा दो, अरे राम राम राम। आजकल ये फैशन बन गया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि कुत्ता जो पालते हैं उनके घर का भी पानी पीना किसी वैष्णव के लिए तो सार्थक नहीं है। कोई पाले हो तो भैया बुरा मत मानो, जो मैं कह रहा हूं वो यथार्थ है। इसलिए कुत्ता को रोटी खिलाओ, सेवा करो, पर कुत्ता को कभी
मत पालो। कुत्ता को पाल रहे हो तो कोई श्राद्ध की जरूरत नहीं है, कोई आपको हवन की जरूरत नहीं है, कोई आपको कहीं तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वृत्ति में वही समाएगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। गैया को पालो। नहीं पाल सकते तो आप जहां गैया पल रही हैं वहां की गोद ले लो भैया। जैसे हमारे पास घर नहीं है और जिनके पास घर नहीं है वो घर में नहीं रहते, क्या किराए से रहते हैं ना, ऐसे ही समझ लो गौशालाओं में जाकर के किराए से जगह ले लो। एक गैया का जो भी भरण पोषण होगा उसका रुपया, उसका दाम हम अदा करेंगे। आप एक वर्ष करके देख लीजिए, क्योंकि गैया में हनुमान जी हैं, गैया में ब्रह्मा जी हैं, गैया में ही शंकर भगवान हैं, गैया में ही विष्णु भगवान हैं, गैया में ही तुम्हारी काली मैया है, गैया में गणेश जी, सब देवता हैं। गैया को घास खिला दिया माने सारे देवताओं को आपने भोजन करवा दिया। इसलिए पूजा अलग अलग है ना सभी की, 8 प्रकार की मूर्ति की पूजा है। गैया को तिलक की जरूरत नहीं, गैया को माला की जरूरत नहीं, गैया को आरती की जरूरत नहीं है। आप तो हरी घास खिला दो, गैया प्रसन्न हो जाएगी, और गैया प्रसन्न हो गई भगवान प्रसन्न हो गए। तो हर व्यक्ति की पूजा का एक तरीका है। प्रेम से बोलो श्री राधे। आप लोग भी बोला करो जोर से, बोलो बंसी भारे की जोर से बोला करो तो, ठीक है ना। दया सर्वभूतेषु, तो सब प्राणियों पर दया करो, उसको भोजन दो। पक्षियों को दाना डालो, कुत्ता को रोटी खिलाओ, साधुओं को भोजन करवाओ, भिक्षु मिल गए कोई गरीब तो उनको भी कुछ दो, इससे हमारे ग्रह कटते हैं। दूसरी बात, संतुष्टया येन केन हुआ, जो मिल गया उसमें प्रसन्न रहो। देखो भाई, भागवत में 4 क्लास की बात है, कर्म कांड की, ज्ञान कांड की, भक्ति कांड की, वेदांत की। तुम किसके स्टूडेंट हो, तुम किसके उपासक हो, आप अपनी बात को पकड़ लो, दूसरे की छोड़ दो। अध्यापक एक हैं और छात्र बैठे हैं 4 क्लास के, आपका जो सब्जेक्ट आया आप अपने बात को समझ लो। अनुशासनात्मक रूप है तो बैठना सबको पड़ेगा, इसलिए अपनी बात को पकड़ लो। इसलिए आप जब 60 के हो गए तो असंतुष्ट क्यों हो रहे हो? जो मिल गया पालो। जैसे वस्त्र बहू ले आई पहन लो, नहीं मैं तो 10,000 की साड़ी पहनूंगी, पेंशन मिल रही है, ऐसे थोड़ी पहन लूंगी। तो पेंशन मिल रही है, शरीर तो काम नहीं कर रहा है ना, पड़े पड़े सड़ जाओगे। इसलिए आप बहू बेटा की मति सहमति में ही अपनी मति को मिला दो। बोलो राधे राधे। ठीक है बेटा, जैसा तू देगी, अब मुझे करना भी क्या है, लाज ही तो बचाना है। तो जो मिल गया वो पाए लो, जो मिल गया वो पहन लो। जैसी संगति मिल गई वैसे रहे लो। बच्चों में ठीक है, बच्चे बन जाओ, बूढ़ों में बूढ़े बन जाओ, जवानों में जवान बन जाओ। इसलिए जैसे लोग मिले वही बन जाओ। हर स्थिति में वीआईपी लोग हैं तो बढ़िया तरीके से रहो, गांव के लोग हैं तो हम भी तो गांव के ही हैं भाई, उनमें मिल लो। भगवान द्वारकाधीश जब आते इधर ब्रजवासियों के निकट में तो वैसे ही बन जाते, और राजसी ठाट जब भोगने के लिए राजमंच पर जब जाकर के बैठते तो वही रूप होता था उनका। इसलिए आप जैसी देश काल परिस्थिति है वैसा ढलना मिलना सीख लो। प्रेम से बोलो श्री राधे। संतुष्टया येन केन वा, जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहना प्रारंभ करो। तीसरी बात, सर्वेंद्रियोपशांत्याचार। ध्यान दे रहे हो ना, सब पर दया करो। और दूसरी बात, जो मिल गया उसमें संतुष्ट करो। सर्वेंद्रियोपशांत्याचार, इंद्रियों का दमन जरूरी है। जो आंखें कहें वो मत देखो, जो जीवा मांगे वो न लो। इसलिए कभी कभी कंट्रोल भी शरीर पर करो। नहीं, शुगर का पेशेंट हो, रसगुल्ला नहीं खाना है, नहीं भाई मुझे शोभा, ऐसे असभ्य गीत शोभा नहीं देते हैं। गाड़ी में चला रहा हूँ, बच्चे सुनेंगे, क्या कहेंगे? क्या बच्चे हमको प्रणाम करेंगे? दादा दादी हो, भजन करो तो सब लोग प्रणाम करेंगे। इसलिए उम्र के अनुसार, आयु के अनुसार आपका रहन सहन होना चाहिए। इंद्रियों का दमन करते जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे।
बस काम बन जाएगा।